नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। नमस्कार। आज हम दिए गए हिंदी शब्दों को उनके सभी पर्यायवाची के साथ सरल और स्पष्ट भाषा में समझ रहे हैं। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला शब्द है झोपड़ी। झोपड़ी। अब अगला मुख्य शब्द है झोपड़ी। इसकी परिभाषा है। झोपड़ी घास फूस या साधारण सामग्री से बनी छोटी कच्ची रहने की जगह। मतलब एक ऐसा छोटा और कच्चा मकान। बिल्कुल, जो घास, पत्तों या आप कह सकते हैं बहुत ही सस्ती चीजों से बना होता है। राइट, सही। तो अब इसके पर्यायवाची देखते हैं। जी। पहला है पर्यायवाची एक, पर्णकुटी। पर्णकुटी। हाँ, इसका मतलब है पत्तों से बनी हुई कुटिया या एक छोटा सा घर। अच्छा। दूसरा पर्यायवाची दो, छानी। छानी, ये थोड़ा नया शब्द है। जी, ये भी घास फूस से बने एक कच्चे घर को ही कहते हैं। ठीक है। फिर है पर्यायवाची तीन, कुंज। कुंज, इसका मतलब पेड़ों का झुरमुट होता है ना? होता है, पर इसका एक और मतलब है, एक छोटा निवास स्थान जो अक्सर पेड़ों और लताओं से घिरा हुआ हो। अच्छा, मतलब प्रकृति के बहुत करीब। बिल्कुल। अब है पर्यायवाची चार। कुटिया। ये तो काफी आम है। हाँ, ये झोपड़ी का ही एक और नाम है, मतलब छोटी झोपड़ी। और पांचवा है पर्यायवाची पांच, झूंपा। झूंपा। जी, ये भी एक तरह का कच्चा घर या झूंपड़ी ही होता है। समझ गई। चलिए, अब अगले शब्द पर चलते हैं। जरूर। अब अगला मुख्य शब्द है दूध। इसकी परिभाषा है दूध स्तनधारी जीवों द्वारा उत्पन्न पोषक श्वेत द्रव। यानी ये एक सफेद रंग का पौष्टिक तरल पदार्थ है। जी, जो स्तनधारी जीव जैसे कि गाय या भैंस से मिलता है। बिल्कुल। इसके भी कई पर्यायवाची हैं। देखते हैं। पहला है पर्यायवाची एक, स्तन्य। स्तन्य। हाँ, इसका मतलब है स्तन से प्राप्त होने वाला, यानी दूध। ठीक है। दूसरा पर्यायवाची दो, पय। पय। ये दूध का एक सीधा पर्यायवाची शब्द है। तीसरा पर्यायवाची तीन, दुग्ध। दुग्ध, ये तो संस्कृत से आया लगता है। जी, ये भी दूध के लिए इस्तेमाल होने वाला एक और शब्द है जिसका मतलब श्वेत द्रव है। अच्छा। चौथा है पर्यायवाची चार, पीयूष। पीयूष, इसका मतलब तो अमृत होता है। सही। दूध को अमृत के समान पोषक माना जाता है, इसीलिए इसे पीयूष भी कहते हैं। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। पांचवा है पर्यायवाची पांच, क्षीर। क्षीर। जी, ये दूध का एक और पारंपरिक नाम है। और आखिरी है पर्यायवाची छह, गौरस। गौरस। हाँ, खास तौर पर गाय के दूध को गौरस कहा जाता है। बहुत अच्छे। अब अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। अब अगला मुख्य शब्द है टक्कर। टक्कर। इसकी परिभाषा है टक्कर दो वस्तुओं का तेजी से भिड़ जाना। सीधी सी बात है, जब दो चीजें आपस में जोर से टकराती हैं तो उसे टक्कर कहते हैं। जैसे गाड़ियों की टक्कर। हाँ बिल्कुल। तो इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची एक, संघात। इसका मतलब है टकराव या फिर जोर की चोट। दूसरा पर्यायवाची दो, भिड़ंत। भिड़ंत। जी, इसका मतलब है आपसी टकराव। ठीक है। तीसरा है पर्यायवाची तीन, समाघात। समाघात, इसमें भी घात शब्द है। हाँ, ये एक जोरदार टक्कर या प्रहार को दर्शाता है। अच्छा। चौथा पर्यायवाची चार, धक्का। धक्का, ये तो बहुत आम शब्द है। जी, इसका मतलब भी टकराव या धकेलना होता है। सही। और पांचवा है पर्यायवाची पांच, ठोकर। ठोकर लगना। हाँ, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से जोर से लग जाती है तो उसे ठोकर कहते हैं। बिल्कुल। तो अब हमारा अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है दुर्गम। अब अगला मुख्य शब्द है दुर्गम। इसकी परिभाषा है दुर्गम, जहां पहुंचना अत्यंत कठिन हो। मतलब कोई ऐसी जगह जहां जाना बहुत बहुत ही मुश्किल हो। जैसे ऊंचे पहाड़ या फिर घने जंगल। एकदम सही। तो इसके पर्यायवाची हैं। पहला पर्यायवाची एक, दुस्तर। दुस्तर। इसका मतलब है कठिन पहुंच वाला, जिसे पार करना मुश्किल हो। अच्छा। दूसरा पर्यायवाची दो, विकट। विकट, जैसे विकट परिस्थिति। हाँ, ये अत्यंत कठिन या भयानक स्थिति को दर्शाता है। तीसरा है पर्यायवाची तीन, कठिन। ये तो सीधा सा है, मुश्किल। जी। और चौथा पर्यायवाची चार, औघट। औघट। इसका मतलब है दुष्कर या कह सकते हैं बहुत कठिन रास्ता। समझ गई। अब अगले शब्द पर आते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है टेढ़ा। टेढ़ा। परिभाषा है टेढ़ा सीधा न होकर मुड़ा या तिरछा।
मतलब कोई भी चीज जो सीधी न हो। हाँ, बल्कि झुकी हुई या मुड़ी हुई हो। सही। इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1 वक्र। वक्र। इसका मतलब है मुड़ा हुआ या घुमावदार। दूसरा पर्यायवाची 2 तिरछा। तिरछा। इसका मतलब है जो एक ओर झुका हुआ हो। ठीक है। तीसरा है पर्यायवाची 3 कुटिल। कुटिल, ये तो स्वभाव के लिए भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। इसका मतलब भी तिरछा या टेढ़ा होता है और जैसा आपने कहा ये चालाक स्वभाव के लिए भी इस्तेमाल होता है। सही। और चौथा पर्यायवाची 4 टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा। हाँ, ये किसी अनियमित या घुमावदार आकार को बताता है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है दुर्ग। अब अगला मुख्य शब्द है दुर्ग। इसकी परिभाषा है दुर्ग सुरक्षा हेतु बना विशाल किला। मतलब सुरक्षा के लिए बनाया गया एक बहुत बड़ा और मजबूत किला। जैसे राजस्थान के किले। हाँ बिल्कुल। इसके कई पर्यायवाची हैं। बताइए। पहला पर्यायवाची 1 हिसार। हिसार। ये किले का एक और नाम है। अच्छा। दूसरा पर्यायवाची 2 पुर। पुर, जैसे जयपुर। जी, ये एक नगर किला यानी शहर के चारों ओर बने किले को दर्शाता है। ठीक है। तीसरा पर्यायवाची 3 गढ़। गढ़, जैसे चित्तौड़गढ़। बिल्कुल, ये भी किले का एक सामान्य नाम है। चौथा है पर्यायवाची 4 किला। ये तो सबसे आम शब्द है। जी, ये दूर का सबसे आम पर्यायवाची है। और अगला? पांचवा पर्यायवाची 5 कौट्यम। कौट्यम। ये भी किले के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। छठा है पर्यायवाची 6 कोट। कोट। इसका मतलब भी किला या गढ़ है। 7वां पर्यायवाची 7 कूट। कूट। यह एक सुरक्षित गढ़ या ऊंची जगह पर बने किले को कहते हैं। ठीक है। और 8वां है पर्यायवाची 8 आश्रय स्थल। आश्रय स्थल। जी, ये एक ऐसी जगह है जो सुरक्षा और आश्रय देती है, जैसे कि कोई किला। समझ गई। अगला शब्द देखते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है डामाडोल। डामाडोल। परिभाषा है डामाडोल अस्थिर या डगमगाती स्थिति। जब कोई चीज या कोई स्थिति स्थिर न हो और हिल रही हो। या कोई फैसला डामाडोल हो सकता है। बिल्कुल। तो पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1 ढुलमुल। ढुलमुल। इसका मतलब है अस्थिर या ढीला ढाला। दूसरा पर्यायवाची 2 अस्थिर। अस्थिर। यानी जो स्थिर न हो। जी। तीसरा पर्यायवाची 3 विचलित। विचलित। इसका मतलब है जो अपने स्थान से डगमगा गया हो। ठीक। चौथा है पर्यायवाची 4 अदृढ़। अदृढ़। जो मजबूत या दृढ़ न हो। और पांचवा है पर्यायवाची 5 ढीला। ढीला। जी, इसका मतलब भी अस्थिर या कमजोर होता है। चलिए अब अगले शब्द पर चलते हैं। जरूर। अब अगला मुख्य शब्द है दुकूल। दुकूल। इसकी परिभाषा है दुकूल शरीर पर ओढ़ने या लपेटने वाला हल्का वस्त्र। मतलब एक बहुत ही महीन और हल्का कपड़ा। हाँ, जिसे शरीर पर ओढ़ा या लपेटा जाता है। सही। इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1 वस्त्र। वस्त्र। ये तो सामान्य शब्द है। जी, इसका सामान्य मतलब है कपड़ा। हम्म। दूसरा पर्यायवाची 2 दुपट्टा। दुपट्टा। यह ओढ़ने का एक लंबा कपड़ा होता है। जी। तीसरा है पर्यायवाची 3 उत्तरीय। उत्तरीय। इसका मतलब है शरीर के ऊपरी हिस्से पर ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। अच्छा। और चौथा पर्यायवाची 4 चुन्नी। चुन्नी। हाँ, ये दुपट्टे की तरह एक हल्का वस्त्र होता है। ठीक है। अगला शब्द? अगला शब्द है ढंग। अब अगला मुख्य शब्द है ढंग। ढंग। परिभाषा है ढंग किसी कार्य को करने की पद्धति। मतलब किसी भी काम को करने का तरीका या शैली। बात करने का ढंग, काम करने का ढंग। बिल्कुल। तो इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1 विधि। विधि। इसका मतलब है तरीका या नियम। दूसरा पर्यायवाची 2 तरीका। तरीका, ये तो सीधा पर्यायवाची है। और तीसरा है पर्यायवाची 3 रीति। रीति, जैसे रीति रिवाज। हाँ, इसका मतलब है कार्य प्रणाली या परंपरा। समझ गई। चलिए अगला शब्द देखते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है दुर्गा। दुर्गा। परिभाषा है दुर्गा शक्ति और साहस की देवी। देवी दुर्गा को शक्ति, हिम्मत और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। जी। इनके तो बहुत सारे नाम हैं। बहुत। तो देखते हैं। पहला पर्यायवाची 1 सिंह वाहिनी। सिंह वाहिनी। जिनका वाहन सिंह है, यानी शेर की सवारी करने वाली। दूसरा पर्यायवाची 2 शांभवी। शांभवी। इसका मतलब है भगवान शिव की शक्ति। अच्छा। तीसरा पर्यायवाची 3 सुभद्रा। सुभद्रा।
जो कल्याणकारी या मंगल करने वाली हैं। जी। चौथा है पर्यायवाची 4, कालिका। कालिका। ये देवी का उग्र या शक्तिशाली रूप है। पांचवा पर्यायवाची 5, चामुंडा। चामुंडा। राक्षसों का विनाश करने वाली। जी। छठा पर्यायवाची 6, चंडी। चंडी। यह देवी का शक्ति से भरा हुआ रूप है। ठीक है। सातवां पर्यायवाची 7, कामाक्षी। कामाक्षी। मंगलकारी और सुंदर आंखों वाली देवी। 8वां पर्यायवाची 8, महागौरी। महागौरी। यह देवी का अत्यंत उज्जवल और गौर वर्ण वाला रूप है। जी। और 9वां है पर्यायवाची 9, कल्याणी। कल्याणी। जो सबका कल्याण या भला करती हैं। बहुत अच्छे। अब अगला शब्द क्या है? अगवा शब्द है तत्पर। अब अगला मुख्य शब्द है तत्पर। तत्पर इसकी परिभाषा है तत्पर किसी कार्य के लिए तुरंत तैयार। मतलब जब कोई किसी काम को करने के लिए हर समय तैयार और इच्छुक हो। इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1, सन्नद्ध। सन्नद्ध। इसका मतलब है पूरी तरह से तैयार। ठीक है। दूसरा पर्यायवाची 2, मुस्तैद। मुस्तैद। इसका मतलब भी तत्पर या हर समय तैयार रहना है। जी। तीसरा पर्यायवाची 3, कटिबद्ध। कटिबद्ध। जो किसी काम को करने के लिए संकल्पित या वचनबद्ध हो। चौथा है पर्यायवाची 4, तैयार। तैयार। इसका मतलब है प्रस्तुत या रेडी। बिल्कुल। और पांचवा है पर्यायवाची 5, उद्यत। उद्यत। इसका मतलब भी किसी काम के लिए तत्पर या तैयार होना है। चलिए अब अगले शब्द पर चलते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है धूल। धूल। परिभाषा है धूल हवा में उड़ने वाले सूक्ष्म मिट्टी कण। मतलब मिट्टी के बहुत छोटे कण जो हवा में उड़ते हैं। बिल्कुल। इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1, रेणु। रेणु। इसका मतलब है बहुत ही सूक्ष्म कण। अच्छा। दूसरा पर्यायवाची 2, रज। रज। ये धूल का एक और नाम है। जी। तीसरा पर्यायवाची 3, मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। हाँ, इसका मतलब मिट्टी है। ठीक है। चौथा पर्यायवाची 4, मृत्तिका। मृत्तिका। ये सूक्ष्म मिट्टी या मिट्टी के कणों को कहते हैं। पांचवा पर्यायवाची 5, मिट्टी। मिट्टी। इसका मतलब धरती की ऊपरी परत है। जी। छठा पर्यायवाची 6, माटी। माटी। ये मिट्टी का ही एक रूप है। और सातवां है पर्यायवाची 7, धूली। धूली। इसका मतलब है धूल के कण। ठीक है। अब अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है तनिक। अब अगला मुख्य शब्द है तनिक। तनिक। परिभाषा है तनिक बहुत थोड़ी मात्रा। मतलब बहुत कम या जरा सा। इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1, लेश मात्र। लेश मात्र यानी नाम मात्र या बहुत ही थोड़ा। ठीक है। दूसरा पर्यायवाची 2, रंच मात्र। रंच मात्र। इसका मतलब भी अत्यल्प या बहुत ही कम है। अच्छा। तीसरा है पर्यायवाची 3, थोड़ा। थोड़ा। इसका मतलब है कम मात्रा में। जी। चौथा पर्यायवाची 4, जरा। जरा सा। हाँ, इसका मतलब है हल्का या बहुत कम। और पांचवा है पर्यायवाची 5, किंचित। किंचित। इसका मतलब भी कुछ या थोड़ा होता है। समझ गई। अगला शब्द धूप। अब अगला मुख्य शब्द है धूप। धूप। परिभाषा है धूप सूर्य का प्रकाश और गर्मी। सूरज से आने वाली रोशनी और गर्मी, उसी को धूप कहते हैं। बिल्कुल। इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1, निदाग। निदाग। इसका मतलब धूप या गर्मी का मौसम है। अच्छा। दूसरा पर्यायवाची 2, द्योत। द्योत। इसका मतलब है प्रकाश या चमक। तीसरा पर्यायवाची 3, घाम। घाम। ये गर्मी या तेज धूप को कहते हैं। जी। चौथा है पर्यायवाची 4, घर्म। घर्म। इसका मतलब है तपन या गर्मी। ठीक है। और पांचवा पर्यायवाची 5, आतप। आतप। ये तेज धूप या उसकी तपन को दर्शाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है तरकश। तरकश। परिभाषा है तरकश तीर रखने का पात्र। मतलब एक तरह का थैला या डब्बा जिसमें तीर रखे जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1, निशंग। निशंग। इसका मतलब तीरदान या तरकशी है। अच्छा। दूसरा पर्यायवाची 2, तूणीर। तूणीर। इसे तीर का भंडार या तरकश कहते हैं। तीसरा है पर्यायवाची 3, तूणी। तूणी। ये तीर रखने का पात्र होता है। जी। चौथा पर्यायवाची 4, तूण। तूण। यह भी तीर रखने की जगह है। ठीक है। और पांचवा है पर्यायवाची 5, उपासंग। ये कंधे पर रखा जाने वाला तीर रखने का पात्र है। अच्छा। अब अगला शब्द क्या है? धुंध। अब अगला मुख्य शब्द है धुंध। धुंध। परिभाषा है
धुंध नमी से बना धुंधलापन जिससे दृश्य अस्पष्ट हो। मतलब हवा में नमी के कारण छा जाने वाला धुंधलापन, जिससे दूर तक साफ दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, खासकर सर्दियों में। हाँ। तो इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1, तुषार। तुषार इसका मतलब है पानी की छोटी बूंदें या ओस। दूसरा पर्यायवाची 2, निहार। निहार यह कोहरे का ही एक और नाम है। अच्छा। तीसरा पर्यायवाची 3, कुहासा। कुहासा यह धुंध का सीधा पर्यायवाची है। जी। और चौथा है पर्यायवाची 4, कोहरा। कोहरा। जब धुंध बहुत घनी हो जाती है तो उसे कोहरा कहते हैं। समझ गई। अब अगला शब्द। जी, अगला शब्द है तरणी। अब अगला मुख्य शब्द है तरिणी। तरणी परिभाषा है तरिणी जल पर चलने वाला छोटा जलयान। मतलब पानी पे चलने वाली एक छोटी नाव। इसके तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। देखते हैं। पहला पर्यायवाची 1, सफीना। सफीना ये नाव का एक और नाम है। अच्छा। दूसरा पर्यायवाची 2, नौका। नौका ये भी नाव को कहते हैं। जी। तीसरा पर्यायवाची 3, नैया। नैया ये एक छोटी नाव के लिए इस्तेमाल होता है। चौथा पर्यायवाची 4, नाव। ये तो सबसे आम है। बिल्कुल। पांचवा है पर्यायवाची 5, नैया। नैया ये नैया का ही एक और रूप है। ठीक है। छठा पर्यायवाची 6, द्रोणी। द्रोणी इसका एक मतलब जलपात्र या छोटी नाव भी होता है। अच्छा। सातवां पर्यायवाची 7, तारणी। तारणी जो तार दे यानी पार लगा दे उसे तारणी या नाव कहते हैं। वाह। आठवां पर्यायवाची 8, तरी। तरी ये भी नाव का एक नाम है। जी। और नौवां पर्यायवाची 9, कश्ती। कश्ती ये भी नाव के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। अब अगला शब्द देखते हैं। धीरज। अब अगला मुख्य शब्द है धीरज। धीरज परिभाषा है धीरज कठिन समय में मन की स्थिरता। मतलब मुश्किल समय में जब मन शांत और स्थिर रहता है तो उसे धीरज कहते हैं। सही। इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1, सब्र। सब्र इसका मतलब धैर्य या सहनशीलता है। दूसरा पर्यायवाची 2, संतोष। संतोष इसका मतलब है मन का शांत रहना। जी। तीसरा पर्यायवाची 3, धैर्य। धैर्य यह मन की स्थिरता को दर्शाता है। ठीक है। चौथा पर्यायवाची 4, धीरता। धीरता इसका मतलब है संयम या गंभीरता। और पांचवा है पर्यायवाची 5, तोष। तोष इसका मतलब भी संतोष या तृप्ति है। समझ गई। अगला शब्द तरु। अब अगला मुख्य शब्द है तरु। तरु परिभाषा है तरु तना और शाखाओं वाला वृक्ष। मतलब एक पेड़। हाँ, जिसका तना और कई शाखाएं होती हैं। जी। इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1, वृक्ष। वृक्ष यह पेड़ का एक सामान्य नाम है। दूसरा पर्यायवाची 2, विटप। विटप इसका मतलब है शाखाओं वाला पेड़। अच्छा। तीसरा पर्यायवाची 3, रूंख। रूंख यह एक बड़े वृक्ष के लिए इस्तेमाल होता है। जी। चौथा पर्यायवाची 4, पेड़। पेड़ ये तो सबसे आम है। हाँ। पांचवा है पर्यायवाची 5, पादप। पादप यह हर तरह की वनस्पति या पौधे के लिए इस्तेमाल होता है। छठा पर्यायवाची 6, द्रुम। द्रुम यह वृक्ष का एक और नाम है। जी। सातवां पर्यायवाची 7, गाछ। गाछ यह भी पेड़ को कहते हैं। ठीक है। आठवां पर्यायवाची 8, अगम। अगम इसका एक मतलब वृक्ष भी होता है। अच्छा। और नौवां है पर्यायवाची 9, सरोरूह। सरोरू वैसे तो इसका मतलब कमल होता है, लेकिन यहाँ वनस्पति के संदर्भ में पेड़ के लिए भी प्रयोग किया गया है। ये तो बहुत दिलचस्प है। जी। तो अब हम आज के आखिरी शब्द पर आते हैं। हाँ, जो कि है धर्म। अब अगला मुख्य शब्द है धर्म। धर्म इसके 2 मुख्य मतलब हैं। जी। पहली परिभाषा है नैतिक कर्तव्य और दूसरी पंथ या आस्था। बिल्कुल। तो पहले मतलब को समझते हैं। नैतिक कर्तव्य। हाँ, पहले मतलब के अनुसार धर्म वो काम है जो नैतिक रूप से सही है। जैसे सच्चाई और सेवा। एकदम सही। तो इससे जुड़े पर्यायवाची हैं। पहला पर्यायवाची 1, सुकृति। सुकृति इसका मतलब है नेक या अच्छे कर्म। दूसरा पर्यायवाची 2, सत्कर्म। सत्कर्म इसका मतलब है शुभ या अच्छे कार्य। जी। तीसरा पर्यायवाची 3, पुण्य। पुण्य यह अच्छे कर्मों को दर्शाता है। और चौथा है पर्यायवाची 4, कर्तव्य। कर्तव्य इसका मतलब है जिम्मेदारी या दायित्व। ठीक है। तो ये पहला मतलब हुआ। हाँ।
हाँ अब दूसरे मतलब यानी पंथ या आस्था से जुड़े पर्यायवाची देखते हैं। जी। पहला पर्यायवाची 1 संप्रदाय। अवप्रदाय। इसका मतलब है एक विशेष आस्था का मार्ग या समूह है। दूसरा पर्यायवाची 2 मार्ग। मार्ग, इसका मतलब है रास्ता या पथ। जी। तीसरा पर्यायवाची 3 मत। मत, इसका मतलब है विचार या सिद्धांत। और आखिरी चौथा है पर्यायवाची 4 पंथ। पंथ। इसका मतलब है धर्म का मार्ग। बहुत ही विस्तृत जानकारी। जी। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। अपने सुझाव कमेंट में लिखना न भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।